लल्लू ने जैसे ही नन्हे फरिश्ते का डायपर खींचा, उस गुस्सैल फरिश्ते का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने एक ही वार में लल्लू को सीधे 18वें नर्क की गहराइयों में फेंक दिया। दरअसल वह नन्हा फरिश्ता स्वर्ग का द्वारपाल था, जहाँ हर आत्मा को स्वर्ग में प्रवेश के लिए उससे नूर का घेरा लेना पड़ता था। आज आत्माओं की इतनी भीड़ थी कि फरिश्ते ने थककर एक सेल्फ सर्विस काउंटर ही बना दिया, लेकिन भीड़ ऐसी टूटी कि फरिश्ते के हाथ वाला घेरा भी छीन के ले गई। मुश्किल से छुट्टी का समय हुआ ही था कि तभी लल्लू की आत्मा वहां आ धमकी। दिन भर का थका हुआ फरिश्ता ओवर टाइम नहीं करना चाहता था। उसने अपनी घड़ी की ओर इशारा किया और बोला कि कल आना, पर तभी लल्लू ने फरिश्ते का डायपर खींच लिया। अब तो फरिश्ता आग बबूला हो गया। उसने अपने झोले से एक घेरा निकाला और लल्लू को पास बुलाया। जैसे ही लल्लू ने खुशी खुशी अपना सिर आगे किया, फरिश्ते ने उसे एक ऐसा जोरदार मुक्का जड़ा कि वह सीधा नर्क में जा गिरा। वहाँ नर्क का शैतान भी घर जाने की तैयारी में था। लल्लू को गिरते देख वह समझ गया कि यह उसी फरिश्ते की शरारत है। उसने बिना कुछ सोचे समझे लल्लू को लात मारकर वापस ऊपर स्वर्ग की ओर उछाल दिया। जब फरिश्ते ने उसे फिर से आते देखा तो गुस्से में उसने फ्राइंग पैन निकाल लिया। एक जोरदार प्रहार से लल्लू फिर से नर्क में जा गिरा। शैतान ने भी हार नहीं मानी और उसने फिर से एक किक मारी। अब लल्लू स्वर्ग और नर्क के बीच एक फुटबॉल बन चुका था, जो बार बार ऊपर नीचे चक्कर काट रहा था। तभी लल्लू ने फरिश्ते का डायपर पकड़ लिया और रहम की भीख मांगने लगा। इससे फरिश्ता और चिढ़ गया। उसने अपने पास मौजूद सारा कबाड़ लल्लू के ऊपर दे मारा। एक कंप्यूटर लल्लू के सिर पर लगा और वह सीधे नर्क के शैतान के ऊपर जा गिरा। गुस्से से लाल शैतान ने लल्लू को उठाया, उसे हवा में तेजी से घुमाया और पूरी ताकत से आसमान की ओर फेंक दिया। लल्लू किसी मिसाइल की तरह बादलों को चीरता हुआ निकला। फरिश्ता समझ गया कि अब अनर्थ होने वाला है। लल्लू सीधा जाकर सोते हुए ईश्वर से जा टकराया। फरिश्ता और शैतान सन्न रह गए। दोनों ने फुसफुसाकर सलाह की कि भगवान के होश में आने से पहले लल्लू को यहाँ से खिसका देते हैं, लेकिन भगवान ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगे। क्रोधित होकर भगवान ने दोनों को 500 साल तक महल के बाहर हाथ ऊपर करके खड़े रहने की सजा सुना दी। बेचारे लल्लू की आत्मा इस उठापटक में अधमरी हो चुकी थी। अपनी गलती सुधारने के लिए भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति से उसकी आत्मा को वापस धरती पर भेज दिया। अंधेरे में लल्लू की आंखें धीरे से खुली। वह अपने शरीर को वापस पाकर खुशी से झूम उठा, लेकिन अगले ही पल उसकी चीख निकल गई और वह पूरी तरह टूट गया, क्योंकि उसका शरीर तो पहले ही जमीन के नीचे दफनाया जा चुका था।